हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की जीके की क्लास में स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पहला क्वेश्चन, नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नवादा टोली मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन है बूदीहाल, संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, कोलडीवा। आंसर है ऑप्शन बी, संगनकल्लू। संगनकल्लू कर्नाटक के बेलारी जनपद में स्थित है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, लघुपाषाण काल, नवपाषाण काल। आंसर है ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल। (1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था? ऑप्शन है 2008, 2005, 2009, 2007। आंसर है ऑप्शन डी, 2007। 2007 में 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की स्मृति विश्व रजिस्टर में शामिल किया गया था। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन है शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। आंसर है ऑप्शन सी, व्यवसाय पर। निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में परशुनी या इरावती के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है रावी नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी। आंसर है ऑप्शन ए, रावी नदी। रावी नदी को परशुनी या इरावती भी कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? ऑप्शन है अंग मगध, कौशल विदेह, कुरु पांचाल, मत्स्य सूरसेन। आंसर है ऑप्शन बी, कौशल विदेह। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? ऑप्शन है निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। आंसर है ऑप्शन डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? सॉरी, रॉन्ग टाइप है। ऑप्शन है बलि, विदत, वर्मन, कर। आंसर है ऑप्शन ए, बलि। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन है कान का, गले का, बाहु का, कलाई का। आंसर है ऑप्शन बी, गले का। हमारी आज की क्लास में 20 क्वेश्चन हैं।
आपने इनमें से कितने सही किए ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऋग्वेद को कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 34 मंडलों में, 10 मंडलों में, 8 मंडलों में, 12 मंडलों में। आंसर है ऑप्शन बी 10 मंडलों में। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10,600 श्लोक और 1,028 सूक्तों का संग्रह है। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था। ऑप्शन है अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। आंसर है ऑप्शन बी ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में। आंसर है ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र सूक्त है? ऑप्शन है अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। पुरुष सूक्त ऋग्वेद में या ऋग्वेद का एक मंत्र है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। आंसर है ऑप्शन बी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है सूत्र, पाद, संहिता, मुख। आंसर है ऑप्शन सी संहिता। आज की हमारी क्लास हिस्ट्री पर आधारित है। वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है ब्रह्मांड का स्वामी, लोगों का स्वामी, भूमि का स्वामी, मवेशियों का स्वामी। गोपति अर्थात गायों का पति, मुखिया। आंसर है ऑप्शन डी मवेशियों का स्वामी। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्रोत है, जिसे देवी के रूप में पूजा जाता था। ये नदियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन है अलकनंदा और भागीरथी, रावी और चिनाब, गंगा और यमुना, ब्यास और सतलज। आंसर है ऑप्शन डी ब्यास और सतलज। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? ऑप्शन है चांदी, सोना, लोहा, तांबा। आंसर है ऑप्शन डी तांबा। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है।
हमारी क्लास आपको कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। सभी को नमस्कार और धन्यवाद।